दोस्तों, पत्नी अगर मायके जाकर के बैठ जाए और पति के लेने जाने के बावजूद आने से इनकार कर दे तो उसके कंडीशन में पति क्या कर सकता है, उसके पास क्या कानूनी उपचार है। और अगर फ्यूचर में पत्नी उसके ऊपर केस लॉन्च कर देती है, जैसे कि मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का या 498 या दहेज उत्पीड़न का, तो उस तरीके से पति क्या कर सकता है, आज के इस वीडियो में आपसे बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपकी पत्नी जा करके बैठ जाती है मायके, तो जाहिर सी बात है, अगर पति उसको छोड़ना नहीं चाहता तो वो जा करके उससे मायके से लाने का प्रयास करता है। और ऐसी कंडीशन में अगर पत्नी नहीं रहना चाहती तो वो आने से मना कर देती है। उस कंडीशन में सबसे बेटर तरीका तो ये है कि पत्नी से बैठ के बातचीत की जाए और उसको मामले को सेटल करने की कोशिश की जाए। तो उसमें क्या करेगी पत्नी, डिमांड करेगी धनराशि की। अब अगर धनराशि वाजिब है और वो धनराशि दी जा सकती है तो उस मामले को, धनराशि को दे करके मामले को सेटल किया जा सकता है। लेकिन अगर धनराशि इतनी ज्यादा उसने मांग ली जिसे पूरा नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में फिर पति के ऊपर दबाव पड़ने लगता है कि अब वो क्या करे। तो ऐसी कंडीशन में पति को चाहिए कि वो फौरन फैमिली कोर्ट के अंदर सेक्शन 9 की एप्लीकेशन फाइल कर दे। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन वैवाहिक जीवन की पुनर्स्थापना पर बेस्ड होती है, यानी कि विदाई की धारा कहा जाता है इसको। सेक्शन 9 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करें। उसमें ये पूरा एप्लीकेशन में लिखे कि मेरी पत्नी फला फला समय से मायके में जाकर के बैठ गई है, बिना किसी युक्त कारण के वो आने को मना कर रही है। मैं उसको इतने बार लेने को जा चुका हूं और वो क्या कह करके बात को टाल रही है या वापस नहीं आ रही। तो ये सेक्शन 9 आपकी ढाल की तरह काम करेगा। अब उसमें होता क्या है, मान लीजिए अभी आपने गए उसको लेने के लिए और उसने आने से मना कर दिया, आपको लग गया कि अब वो आना चाहती ही नहीं है, तो आप सीधे सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए बिना रुके। क्योंकि फ्यूचर में जब पत्नी, आपको लगेगा कि पत्नी अब हमारे ऊपर केस कर सकती है, उस टाइम सेक्शन 9 फाइल करने से फायदा आपको खास नहीं होगा। आप तुरंत सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं। तो फ्यूचर में अगर उसके ऊपर, आपके ऊपर पत्नी किसी भी तरह कोई एलिगेशन लगाती है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का या मेंटेनेंस का या 498 यानी दहेज उत्पीड़न का, तो कोर्ट को से ये बताना पड़ेगा कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अब अगर आपने सेक्शन 9 अभी फाइल कर दिया और मान लीजिए कुछ समय बाद, महीनों बाद उसने आपके ऊपर केस थोप दिए, तो पुलिस और कोर्ट एक बार में उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि सेक्शन 9 ऑलरेडी फाइल है और आपने सारी स्थिति से कोर्ट को अवगत करा दिया है। कोई भी एलिगेशन वो लगाएगी तो कोर्ट आंख बंद करके उसके ऊपर राजी नहीं होगा, उस पर सहमति नहीं जताएगा अपनी। उनके सामने सेक्शन 9 ढाल बन के आपकी मदद करेगा। अब उसके बाद आप अपने वकील से बात करिए, वकील अपनी तरह से आगे केस को फाइट करेगा। लेकिन जो पति कर सकते हैं, जो सबसे पहला हथियार पति के लिए, वो सेक्शन 9 का केस है। आप सेक्शन 9 फाइल करिए। पत्नी आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाएगी तो आपके लिए ये सेक्शन 9 बचाव का कार्य करेगा, क्योंकि आपने कोर्ट को पहले ही बता दिया है कि आपने उसको ले जाने के लिए तमाम तरकीबें अपनाई, लेकिन वो जो है पत्नी, वो आना नहीं चाह रही, घर जाकर के बैठ गई है, लौटने को तैयार नहीं है। आपने सारी बातों से न्यायालय को अवगत करा दिया है। तो ऐसी स्थिति में सेक्शन 9 आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि पति समझ लें कि उनके पास क्या रास्ता है और वो किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने सवालात पूछें, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आ सकूं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान, और अगर आपने वीडियो देखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान एक बार फिर हैव अ ग्रेट डे।